नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल मिरर न्यूज में। पेश है आपके सामने दिन भर के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ संपन्न। 60% के लगभग हुआ मतदान। हर तरफ एनडीए की बयार। किसी भी एग्जिट पोल के किसी भी सर्वे में इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब नहीं, एनडीए बहुमत के बेहद करीब। किसी आंकड़े में बहुमत के भी पार। बिहार के बड़े नेता रामकृपाल यादव पर चली गोली, बाल बाल बचे। हालांकि पुलिस अभी पुष्टि नहीं कर रही है। 4 जून को चुनी जाएगी देश की अगली सरकार। आज हुए 57 सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही देश में 542 सीटों पर मतदान हुआ संपन्न। इस बार दोस्तों 542 सीटों पर मतदान हुआ था। एक सीट निर्विरोध हो गई थी। खबरें विस्तार से दोस्तों। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में आज 7% के लगभग मतदान हुआ। मतदान आज संपन्न हो गया। राज्यवार बताते हैं आपको कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। यूपी में 56%, पश्चिम बंगाल में 70% सबसे ज्यादा, झारखंड में 69%, बिहार में 49% सबसे कम, हिमाचल प्रदेश में 67%, पश्चिम बंगाल में 56%, चंडीगढ़ में 62%, तो उड़ीसा में 64% मतदान हुआ। नेक्स्ट खबर दोस्तों, आज के 57 सीटों को मिलाकर कुल 542 सीटों पर हुआ मतदान। दोस्तों देश में चल रहे आम चुनाव में इस बार 542 सीटों पर ही मतदान हुआ, क्योंकि 500 चूंकि लोकसभा का चुनाव 543 सीटों पर होता है, परंतु इस बार सूरत की सीट निर्विरोध हो गई थी, इसलिए इस बार 542 सीटों पर ही मतदान हुआ। और आज के अंतिम और 7वें चरण के मतदान के साथ ही 542 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। अब 4 जून को अगली सरकार चुनी जाएगी। आज हुए मतदान में पीएम मोदी सहित कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। नेक्स्ट खबर दोस्तों, हर तरफ एनडीए की बहार। किसी भी एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को बहुमत के करीब का भी आंकड़ा नहीं। एग्जिट पोल का आंकड़ा आना शुरू हो गया है। आज आंकड़ों के हिसाब से आपको बताते हैं कि किस सर्वे में इंडिया गठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और अदर को कितनी सीटें मिल रही हैं। न्यूज़ 24 और चाणक्य टुडे के सर्वे में एनडीए को 400 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 107 सीट और अदर को 36 सीट मिलने का आंकड़ा है। एबीपी सी वोटर सर्वे में एनडीए को 353 से 383 सीटों के बीच, तो वहीं इंडिया अलायंस को 152 से 182 के बीच सीट मिलने के आंकड़े हैं। और इसके अलावा अदर्स को 4 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं टाइम्स नाउ में के सर्वे के अनुसार एनडीए को 358, तो इंडिया अलायंस को 152 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो अदर को 33 सीटें मिलने की उम्मीद है। न्यूज नेशन के सर्वे के अनुसार एनडीए को 342 से 378 सीटें, तो इंडिया अलायंस को 153 से 169 सीट मिलने के आसार हैं, तो वहीं अदर को 21 से 23 सीट मिल सकते हैं। टीवी 9 पोल स्टेट के अनुसार एनडीए को 342, तो इंडिया अलायंस को 166 सीट मिल सकते हैं तथा अदर्स को 35। जन की बात सर्वे के आंकड़ों के अनुसार एनडीए को 362, तो 362 से 392, तो इंडिया अलायंस को 141 से 161 सीटें मिलने के आसार हैं, तो वहीं अदर्स को 10 से 20 सीट मिलने के आसार हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 361 से 401 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस को 131 से 166 सीट मिलने के आसार हैं, तो वहीं अदर्स को 8 से 20 सीट मिल सकते हैं। रिपब्लिक पीएमआरक्यू सर्वे के अनुसार एनडीए को 359 सीटें, तो इंडिया अलायंस को 154 सीट मिलने के आसार हैं, अदर्स को 30 सीट मिलने के अनुसार हैं। किसी भी सर्वे में इंडिया अलायंस बहुमत के आंकड़े को छूती नजर नहीं आ रही है। बाकी ये एग्जिट पोल है, नतीजे अब 4 तारीख को सामने आ ही जाएंगे।
नेक्स्ट खबर दोस्तों, बिहार के बड़े नेता रामकृपाल यादव पर चली गोली, बाल बाल बचे। बिहार के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर आज उनके संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी गांव में उन पर गोली चल गई, जिसमें वह बाल बाल बच गए। हालांकि एक समर्थक घायल हो गया है। हालांकि इस मामले की पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी खबरें अच्छी लगी होंगी। अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में